गाइस, कैसे हैं आप सब? आज की हमारी वीडियो होने वाली है रंजिंग माय हार्ट सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के ऊपर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम इचिकावा होता है। वो कहता है मेरा दिमाग जो बिल्कुल खराब है और मेरे जूनियर हाई स्कूल में किसी को भी इस बात की कोई भनक भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बंदा जो होता है इचिकावा टकरा जाता है। इचिकावा अपनी सीट पे से उठता है और उसके मुंह पे काफी सारे ब्लेडों को मार देता है। तभी हम देखते हैं इचिकावा अपना सपना देख रहा होता है। वो कहने लगता है मुझे अपने कंट्रोल में रखना होगा। मेरे अंदर का जो ब्लड थर्स्टी बीस्ट है, किसी दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं इस अपने ब्लड थर्स्टी बीस्ट को ओवरकम कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है एक लड़की है जिसे मैं सबसे ज़्यादा मारना चाहता हूँ। उस लड़की का नाम आना यामाडा है। मैं इसे बहुत ज़्यादा मारना चाहता हूँ। ये जो लड़की है हमारे स्कूल की टॉप में और सुंदर लड़की है और ये एक मॉडल भी है, पर मुझे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस उसके ब्यूटीफुल से फेस को एक बार पेन में देखना चाहता हूँ और मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। आना यामाडा उसे देख के पीछे की तरफ मुड़ जाती है। वो कहने लगता है आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये मुझे लुक डाउन कर रही है। इसे काहे दिन मैं इस दिन रिग्रेट करवा के रहूँगा और इसकी जो बॉडी होगी, डेड बॉडी, वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगी। जब इसे मार दूँगा तो इसकी पूरी डेड बॉडी जो होगी वो सिर्फ़ मेरी ही होगी। तभी हम देखते हैं इचिकावा जो होता है वो कहने लगता है मैं रात भर इस बात को सोचता हूँ और रिग्रेट करता हूँ। तभी वो कहने लगता है कि लंच टाइम में हमारी क्लासरूम काफ़ी ज़्यादा शोर में हो जाती है। एक जगह ऐसी है जहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं होता। तभी हम देखते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर वहाँ पे आ जाता है और वो जैसे लाइब्रेरी का गेट खोलता है तो उसके सामने आना यामाडा जो होती है वो बैठ के खाना खा रही होती है। इचिकावा जो होता है वो चुपचाने से सामने से निकल जाता है। आना यामाडा जो होती है उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, पर इचिकावा को समझ नहीं आता कि ये क्या कह रही है। हम देखते हैं इचिकावा कहने लगता है मुझे समझ में नहीं आया इसने क्या कहा। तभी इचिकावा उससे ऐसी हाँ में हाँ मिला देता है। तभी यामाडा जो होती है वो कहती है थैंक गुडनेस। तभी इस बात को इचिकावा सुन लेता है। वो कहता है इसने अभी तक क्या कहा? तो वो कहने लगता है वैसे इस जगह पे ये कर क्या रही है? मुझे लगता है मेरा सही टाइम है इसे जान से मार देने का। तभी हम देखते हैं इचिकावा जो होता है उसी किताब के अंदर से देखने लगता है और वो कहने लगता है मुझे नहीं लगता अभी शायद मेरा सही टाइम आया है। तभी वो वहाँ पे पोटैटो चिप्स का पैकेट निकाल लेती है। इचिकावा कहता है अभी तो लंच स्टार्ट ही हुआ है और इसने इतना बड़े चिप्स का पैकेट निकाल लिया। इसने अभी तो इतने सारे राइस बॉल खाए थे, उसका क्या हुआ? और ये खाना खाते टाइम गाना और गा रही है। आखिरकार इस लड़की की परेशानी क्या है? लड़की चाहती क्या है? तभी हम देखते हैं इचिकावा अपने को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। वो कहने लगता है मुझे कुछ और सोचना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए इसे मैं तो कैसे मार सकता हूँ? तभी इसे पीछे से कुछ आवाज़ आने लगती है और पीछे मुड़ के देखता है। वो कहता है अरे तुम अपनी प्रेज़ेंटेशन पे काम कर रही है जो हमें स्टडी में देनी है। वो कहने वाला है कोई पेंसिल यूज़ नहीं कर रही थी। वो कहने लगता है देखा तुम्हारा पेपर खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं वो जो यामाटा होती है वो अपने पेपर कटर को देखने लगती है। इस जगह वो कहने लगता है मेरा पेपर कटर तो मेरे पास ही है। वो सोचने लगता है अगर मैंने इसे अपना पेपर कटर दिया तो क्या हुआ? तभी वो सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे पेपर कटर दिया वो उसे अपना पेपर कटर देता है और यामाडा उससे कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा डरावने हो, तुम एक पेपर कटर अपने साथ क्यों रखते हो? इचिरो कहने लगता है उसने ये कहा तुम्हें सच में मार दूँगा। तभी हम देखते हैं यामाडा जो होती है वो अखबार को ऐसे ही फाड़ने लगती है। अब ना इचिकावा उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे अपना पेपर कटर दे देता है। वो कहता है तुम इसे यूज़ कर सकती हो। यामाडा उससे कहती है तुमने मेरे काम को आधा कर दिया, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। उसे सिर्फ यामाडा थैंक यू बोलती है। अपना इचिकावा जो होता है वो चुपचाने से ब बुक शेल्फ के पीछे चला जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार ये मुझसे डरी नहीं। वो कहने लगता है ये मेरा पेपर कटर यूज़ कर रही है। तभी अपना एमसी जो होता है उसके बारे में सोचने लगता है। हम देखते हैं यामाडा जो होती है उसके पेपर कटर को अपने बैग में रख के वहाँ से लेके चली जाती है। अपना इचिकावा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं यामाडा की जो फ्रेंड होती है वो यामाडा को पकड़ लेती है। वो कहने लगती है तुम कहाँ घूम रही हो? यामाडा इचिकावा के पास आती है और उसे अपने चिप्स का पैकेट देती है और वो इचिकावा को कहता है क्या मुझे अपने बच्चे को चिप्स दे रही है? पर यामाडा उन सारे चिप्स को खा लेती है और इचिकावा को खाली पैकेट पकड़ा देती है। इचिकावा डस्टबिन को देखता है। वो कहता है अच्छा इसने मुझे डस्टबिन में डालने के लिए दिया था। इचिकावा वहाँ पे डस्टबिन में डालने चला जाता है, बट जैसे उस पेपर को डस्टबिन में डालने वाला होता है वो उसे अपने गले लगाने लगता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं इचिकावा कहने लगता है यामाडा के पास अभी तक मेरा पूरा पेपर कटा है और 1 दिन हो चुका है, उसने मेरा अभी तक पेपर कटर नहीं दिया। जब ये इचिकावा अपनी क्लास में आके देखता है उसकी डेस्क पे उसका पेपर कटर रखा होता है। वो कहता है एक पेपर कटर अभी तक घर में, मुझे लगता है यामाडा पूरे इस तरीके से पकड़ के रखी थी। वो कहने लगता है ये बस मुझे कोई मौका नहीं दे रही है इसे मारने का। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है वैसे इससे मुझे पता है कि इसकी मेरी डेस्क कौन-सी है। तभी उसके टीचर आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं सब अपनी प्रेजेंटेशन दिखाओ जो तुमने बनाई थी। तभी हम देखते हैं यामाडा अपने फ्रेंड से कहने लगती है मेरी प्रेजेंटेशन कहाँ है जो मैंने बनाई थी? उसकी फ्रेंड कहती है वो मैंने चेंज कर दी। इचिकावा कहता है आखिरकार इसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? यामाडा ने उसपे बहुत ज़्यादा वर्क किया था। तभी वो कहने लगता है लड़कियों से मुझे बहुत ज़्यादा घिन आती है, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता अगर कोई उनसे ज़्यादा सुंदर होती है तो। तभी वो उसकी फ्रेंड कहने लगती है देखो यहाँ चॉकलेट का मार्क लगा हुआ है। हम तभी इचिकावा कहता है ये बात तो सही कहा इसने, काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है। मुझे लगता है यामाडा को फ़र्क भी नहीं पड़ता। तभी वो लोग अपनी प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। इचिकावा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है। वो यामाडा की तरफ जैसे ही देखता है तो उसे दिखता है कि यामाडा काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही है और या काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही है। तभी इचिकावा कहता है मुझे लगता है इससे पोस्टर वाली बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई। तभी उनकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो खत्म हो जाती है। यामाडा तभी हम देखते हैं इचिकावा ग्रुप की प्रोजेक्ट सबमिट करने की बारी आ जाती है। वो लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने लगते हैं। हम देखते हैं इचिकावा जो होता है वो यामाडा को देखने लगता है
और यामाडा जो होती है वहाँ पे रो रही होती है। इचिकावा इस चीज़ को देख के कहता है मुझे लगता है यामाडा को उस पोस्टर वाली बात से कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया। मुझे लगता है इसके नज़र में कुछ ज़्यादा ही था। तभी हम देखते हैं वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो हेलीकॉप्टर देखने लगते हैं, वहाँ पे विंडो के पास एक हेलीकॉप्टर आता है। इचिकावा कहने लगता है उसकी तरफ मत देखो वो रो रही है। वो कहने लगता है मुझे डिस्ट्रैक्ट करना होगा इन लोगों को, तभी वो अपनी क्लास का जो पोस्टर होता है उसे फाड़ देता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है तुमने क्या किया? इचिकावा कहता है वैसे भी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है। सब लोग इचिकावा को देखने लगते हैं, इचिकावा कहने लगता है हाँ, खुद देखो तुम, वैसे ही मेरा तो सिर खराब है तो तुमको भी फ़र्क नहीं पड़ता और अब यामाडा अपना ही मन चाहे रो सकती है। पर यामाडा जो होती है वो हेलीकॉप्टर को देखने लगती है, इचिकावा कहने लगता है आखिरकार मैंने सब क्यों किया था फिर? अभी हम देखते हैं यामाडा जो होती है अपनी फ्रेंड के ऊपर बैठी होती है, उसकी फ्रेंड कहने लगती है मैं तुम्हारे ऊपर बैठूँगी अब मेरी बारी आ गई। तभी उसकी फ्रेंड उसकी गोद में बैठ जाती है, वो कहती है यामाडा तुम बहुत भारी हो, उसकी फ्रेंड वहाँ से उतर जाती है। तभी हम देखते हैं जितने भी इचिकावा के पीछे जो बंदे बैठे होते हैं वो कहने लगते हैं एक बार इमेजिन करके देखो, अगर कोबायाशी जो होती है वो कोई यामाडा की बॉयफ्रेंड होती तो कैसा लगता है, वो दोनों एक दूसरे की गोद में बैठे हैं। तभी हम देखते हैं वो कहने लगते हैं ऐसा हो सकता है यामाडा मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, इचिकावा कहने लगता है मैं तुझे जान से मार दूंगा मोटे। तभी हम देखते हैं उनमें से एक फ्रेंड कहने लगता है मुझे, कहता है मुझे इतनी सुंदर लड़कियां पसंद नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हारी कौन सी टाइप है? तभी वो एक लड़की को हारू नाम की लड़की को बताता है, वो सब लोग कहने लगते हैं भाई तू सही में ज्यादा ठरकी है, तो अपने दिमाग का इलाज करवा। तभी हम देखते हैं इचिकावा जो होता है लाइब्रेरी के अंदर दोबारा आ जाता है और वहाँ पे यामाडा फिर से बैठी होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हारा भी आ जाती है, यामाडा जो होती है उससे पूछती है क्या तुम यहाँ पे किताब लेने आई हो? हारा बोलती है नहीं, मैं यहाँ पे किसी से मिलने आई हूँ, किसी ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। तभी वो दोनों बात करने लगते हैं, यामाडा उससे कुछ खाने को बोलती है, हारा कहती है नहीं मैं डाइट कर रही हूँ। यामाडा कहती है वैसे मैं भी डाइट कर रही हूँ तुम्हें पता है, पर मैं वैसे कुछ भी खाती हूँ जो मेरा मन करता है और मैं ऐसे ही लाइफ जीना पसंद करती हूँ। हारा उससे बोलती है हाँ वैसे मैं भी ऐसे ही खाती थी। इचिकावा कहता है तुम्हें इससे कुछ कहना चाहिए वरना ये कुछ नहीं बोलेगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कांजाकी आ जाता है। तभी वो कहते हैं कांजाकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इचिकावा कहने लगता है यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या यार इससे प्रपोज करने वाला है हाना को? तभी हम देखते हैं या हारा जो होती है वो भी वहाँ पे उससे बैठी होती है और यामाडा उन दोनों से कहने लगती है काफी ज्यादा अजीब है तुम दोनों को ऐसे देखना एक साथ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वो कहने लगती है तुम्हें ऐसे फाइबर खाना चाहिए जब तुम एक डाइट पे हो। तभी कांदा ही कहता है क्या तुम एक डाइट कर रही हो? तभी वो कहती है हाँ मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रही हूँ। कांता भी उससे कहता है मुझे लगता है लड़कियां थोड़ी सी वेट के साथ ही अच्छा लगती हैं। यामाडा कहती है नहीं ऐसा तुम ही कहते हो, मुझे नहीं लगता है ऐसे कोई और लड़का कहेगा। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है नहीं मुझे लगता है लड़कियां थोड़ी ज्यादा भारी हों जैसे 100 किलो की तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा और वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। तभी इशिकावा कहने लगता है अपने मुंह को बंद करो, अपने आप ही थर की बातें बताना बंद करो यामाडा को अच्छी नहीं लग रही। तभी हम देखते हैं यामाडा समझ जाती है वहाँ क्या हो रहा है। इशिकावा कहता है बड़ी लेट समझ में आया तुम्हें, अब तुम्हें समझ में आ गया है तो जल्दी से उन दोनों का खेला छोड़ दो जिससे कि वो दोनों अपने आराम से बात कर सकें। तभी हम देखते हैं इशिकावा पीछे कुछ गिरा देता है। यामाडा कहने लगती है मुझे लगता है पीछे कोई बिल्ली है। तभी इशिकावा कहने लगता है मुझे नहीं लगता कोई इस बात पे बिलीव करने वाला है। तभी हम देखते हैं यामाडा खास-खास की इचिकावा के सारे देने लगते हैं। इचिकावा कहता है क्या ये मुझसे बिल्ली की आवाज़ निकालने कह रही है? तभी हम देखते हैं इचिकावा बिल्ली की आवाज़ निकालता है पर वो सही से नहीं निकाल पाता। वो लोग कहने लगते हैं मुझे नहीं लगता ये कि बिल्ली की आवाज़ है। तभी यामाडा अपनी सीट पे से उठती है और वो पीछे की तरफ आ जाती है जहाँ इचिकावा होता है। फिर वो अपनी एक बिल्ली की आवाज़ निकालती है। इचिकावा कहने लगता है अगर तुम सही से बिल्ली की आवाज़ निकालोगी तो मुझे नहीं लगता वो लोग बिलीव करने वाले हैं। तभी वहाँ पे हाना कहने लगते हैं मुझे लगता है ये दोनों की दोनों फाइट कर रही हैं बिल्ली। तभी कांज़ाई कहता है क्या सही में? तभी वहाँ पे यामाटा वो उन दोनों से आवाज़ निकालने कहती है और वो दोनों वहाँ पे काफ़ी सारी अजीब आवाज़ निकालने लगते हैं। हाना और कांज़ाकी हँसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ चले जाते हैं और यामाटा जो होती है वो कहने लगती है आखिरकार हमने सही से काम किया। तभी इचिकावा कहता है ऐसे मत प्रिटेंड करो कि सारा काम सिर्फ़ तुमने ही किया है। तभी हम देखते हैं यामाटा जो होती है इचिकावा को बाय बोल के चली जाती है। इचिकावा जो होता है शर्माने लगता है कि आखिरकार मैंने उसकी हेल्प क्यों की। शाम हो जाती है और सब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। इचिकावा जो होता है वो जा रहा होता है अपने घर की तरफ, वो कहने लगता है मुझे यामाटा ये हमेशा टकराती क्यों रहती है मेरे रास्ते में। तभी वो कहने लगता है उसने कहा था कि उसकी आज मैगज़ीन में फ़ोटो आई है। तभी वो कोसता है कि मुझे पहले कपड़े चेंज करके आने चाहिए। चिका वो जो होता है स्टोर में कपड़े चेंज करके आ जाता है और उसकी किताब देखने लगता है मैगज़ीन। उसे उसकी किताब मिल जाती है, वो कहता है मुझे लगता है यही किताब है। तभी उसके बगल में एक लड़की आ जाती है। तभी जैसे ही चिका उस लड़की को देखता है, वो लड़की जो होती है वो यामाडा होती है। इस वजह से वो छुप जाता है और दोबारा मुड़ के देखता है क्या ये सही में यामाडा है। तभी वो देखता है कि वो सही में यामाडा है। 2 लड़की आके वहाँ मैगज़ीन देखने लगती हैं। और वो वहाँ पे उसी की मैगज़ीन उठा लेती हैं यामाडा की और वो यामाडा की पिक्चर को देख लेती हैं और वो यामाडा कोशिश कर रही होती है कि वो लोग इन्हें नोटिस कर लें। तभी वो लड़की वहाँ से वियर्ड होके चली जाती हैं। तभी वो हम देखते हैं यामाडा जो होती है अपनी किताब को उठा के दूसरी किताबों के ऊपर रख देती है। इचिका वो कहता है पूरे स्टोर को जो बेकार मत करो। वो अपनी पेन लेके खड़ी हो जाती है ऑटोग्राफ देने के लिए। तभी हम देखते हैं स्टोर की मैनेजर आती है और उस किताब को सही से रख के वहाँ पे चली जाती है। यामाडा इस चीज़ को देख के वहाँ से चली जाती है। इचिका वो कहता है आखिरकार ये करना क्या चाहती थी? तभी हम देखते हैं इचिकावा कहता है मुझे लगता है मुझे इसकी मैगज़ीन खरीदनी पड़ेगी क्योंकि उन लड़कियों ने नहीं खरीदी। इचिकावा उसकी मैगज़ीन खरीद लाता है और अपने घर पे आके उसे रीड करने जाता होता है। तभी उसकी वो
आना की फ़ोटो देखने लगता है, यानी यामाडा की वो फ़ोटो देखने लगता है कि आखिरकार कहाँ पे है। तभी हम देखते हैं उसे आना की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। वो एक मॉडल होती है, इस वजह से उसकी काफ़ी सारी मैगज़ीन में फ़ोटो आ रखी होती हैं। देखते हैं इचिकावा कहने लगता है यामाडा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन लगती है किताबों में। वो उस किताब को उसमें फेंक देता है, वो कहने लगता है पहले मैं इस बात में एक्साइटेड क्यों हो रहा था, मुझे इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं इतना एक्साइटेड था। वैसे भी यामाडा और मेरी दुनिया तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा अलग थी और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आखिरकार मैं सोच भी क्या रहा था। तभी इचिकावा उस मैगज़ीन की तरफ दोबारा देखने लगता है, वो कहने लगता है पहले मुझे इसे सही से यूज़ कर लेना चाहिए, जब फेंकना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सुबह हो जाती है, इचिकावा जो होता है अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है, वो कहने लगता है मुझे रात को सही से नींद में नहीं आई, उस किताब की वजह से। तभी हम देखते हैं इचिकावा जो होता है वो सामने की तरफ देखता है, यामाडा जो होती है एक लड़के के साथ बात करती हुई जा रही होती है, वो कहने लगता है क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है? वो कहने लगता है ऐसा हो सकता है और वैसे भी ये दुनिया ऐसे ही वर्क करती है और वैसे ही मुझे लगता है इसी का बॉयफ्रेंड है और वैसे ही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो यामाडा से उसका नंबर माँग रहा होता है, वो कहने लगता है मुझे अपनी जीमेल आईडी में ऐड कर लो। यामाडा उससे मना कर देती है, मैं जीमेल आईडी यूज़ नहीं करती। तभी बंदा कहने लगता है फिर तुम अपनी फ्रेंड से बात कैसे करती हो? तभी यामाडा उससे कहने लगती है हम एक-दूसरे का माइंड रीड कर लेते हैं और हमें कोई भी ज़रूरत होती है तो हम उस बात से समझ जाते हैं। तभी वो जो बंदा होता है वो कहने लगता है अच्छा ऐसी बात भी होती है? तभी वो कहता है तो मुझे बता सकती हो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम पे? यामाडा उससे कहने लगती है क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं? वो अब बात को चेंज करने की कोशिश करती है, वो बंदा मना कर देता है। वो कहने लगता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो, तुम मुझे अपनी लाइन में ऐड कर लो। तभी यामाडा उससे मना करती है और वहाँ जाने लगती है। वो बंदा जो होता है वो यामाडा का हाथ पकड़ लेता है। वो कहने लगता है उससे ज़बरदस्ती करने लगता है कि मुझे अपनी जीमेल आईडी में ऐड कर लो। तभी हम देखते हैं यामाडा काफ़ी ज़्यादा डर के उससे कह देती है चलो ठीक है मैं ऐड कर लूँगी। यामाडा कहने लगता है इचिकावा कहने लगता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यामाडा की फ्रेंड आ रही होती है। इचिकावा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं इचिकावा जो होता है अपनी साइकिल को आगे की तरफ धक्का मार देता है और वो यामाडा के बगल में से निकल के चली जाती है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, वो सामने की तरफ देखते हैं तो सामने की तरफ लेक में जाके इचिकावा की साइकिल गिर जाती है। वो लोग वहीं पे भागे हुए जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे यामाडा की फ्रेंड जो होती है वो यामाडा से बोलती है इचिकावा ने अपनी साइकिल को तुम्हारी तरफ फेंक दिया। तभी इचिकावा वहाँ से आ रहा होता है, यामाडा उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? इचिकावा कहने लगता है मैंने अपनी बाइक का एक्सीलरेटर दबा दिया ब्रेक दबाने के अलावा। यामाडा काफ़ी ज़्यादा हँसने लगती है, वो कहने लगती है इचिकावा तुम बहुत ज़्यादा फ़नी हो। इचिकावा को इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और ये एपिसोड हमारा यहीं पे ही खत्म होता है। सो गाइज अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैनलैंड्स को। ありがとな。ありがとう。ありがとうだ。ありがとう。ありがとう。